हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक से कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वह है मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन इन बेंजीन इज 0.1। तब मोलैलिटी है ना, मोलैलिटी स्मॉल m ऑफ आयोडीन इन बेंजीन विल बी। तो कर लेते हैं इसको। हमें पता है फ्रेंड्स, इन 1 मोल मिक्सचर है ना, इन 1 मोल मिक्सचर आयोडीन कितना है 0.1 है ना, कितना है 0.1। और फ्रेंड्स ये हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं है ना। टोटल जो मिक्सचर है उसको 1 मान के। तो बेंजीन कितना हो जाएगा, बेंजीन कितना होगा 0.9 है ना, कितना हो जाएगा 0.9। आयोडीन 0.1 है और बेंजीन कितना हो गया 0.9। तो वेट ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा देते हैं वेट ऑफ मॉलिकुलर वेट से है ना। ये मोल्स हमें पता है तो इनको हम किससे मल्टीप्लाई करा देते हैं, मॉलिकुलर वेट से। तो ये 0.9 इंटू 78 हो जाएगा है ना, मॉलिकुलर वेट होता है बेंजीन का। तो ये हमारे पास वेट है इसका। तो मोलैलिटी क्या हो जाएगी, मोल ऑफ सॉल्यूट है ना, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखो है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमने क्या ले लिया था, ये हमें फ्रैक्शन दे रखा था और हमने एब्सोल्यूट ले लिया था है ना। फ्रैक्शन दे रखा था हमें और हमने एब्सोल्यूट ले लिया था। तो अगर हम एब्सोल्यूट नहीं लेते, यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाता है ना। मान लेते हैं यहाँ पे a मल्टीप्लाई होता और यहाँ पर भी, अगर यहाँ पे a होता तो यहाँ पर भी a होता है ना। तो क्या होता, वो यहाँ पे आता इनके साथ a और वो कैंसिल हो जाता है ना। इसीलिए यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यूज ले ली थी। तो मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है ना। और फ्रेंड्स ये जो हमारे पास आया है ये किस में आया है, ग्राम्स में आया है ना। मॉलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कराने के बाद ग्राम में वेट आता है। तो अगर ये केजी में नहीं है, अगर ये ग्राम में है तो हम क्या करते हैं 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 0.1 इंटू 1000 है ना, मोल सॉल्यूट के कितने हैं 0.1 है और जो सॉल्वेंट का वेट है वो किस में है, ग्राम में है। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइड बाई वेट ऑफ बेंजीन यानी कि सॉल्वेंट है ना। तो फ्रेंड्स हमारे पास क्या है 0.1 इंटू 1000 डिवाइड बाई 0.9 इंटू 78। इसको आप सॉल्व करोगे है ना, तो ये करीब करीब आएगा 1.42 है ना, 1.42 मोल केजी इनवर्स है ना, मोल केजी इनवर्स। या इसको मोलल बोलते हैं, क्या बोलते हैं मोलल, लेकिन बोलने में डिफ़िकल्ट होता है इसीलिए इसको मोल पर केजी ही बोल दिया जाता है। तो सेकंड हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स 6.022 into 1023 atom per molecule. The number of molecules of H2SO4 present in 100 ml 0.02 molar H2SO4 solution है ना। तो ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ना। यहाँ पर हम इसके H2SO4 के मोल निकाल लेंगे है ना, मोल निकाल लेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, एवोगाड्रो नंबर से। तो हमें नंबर ऑफ एटम्स पता चल जाएंगे। तो मोलैरिटी हमें पता है क्या होती है, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ना, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी 0.02 है और वॉल्यूम कितना है 100 ml। 100 ml को हम क्या लिख सकते हैं 0.1 लीटर। तो 0.1 लिख दिया। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर है ना, इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो इसको आप मल्टीप्लाई कराओगे है ना, तो ये 6 है और ये 2 है, 12 के आसपास आना चाहिए। तो ये आएगा 12.044 इंटू 10⁻20।
तो ये हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ 500 ml ऑफ 5 मोलर सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 1500 ml, व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड, है ना। 500 का 500 ml 5 मोलर सॉल्यूशन है, उसको डाइल्यूट किया गया है ना 1500 ml तक, तो मोलैरिटी क्या होगी जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसकी, है ना। तो यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन देखने को मिलेगा, जिससे हमें पता चलता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन्स कंजर्व्ड। जो सॉल्यूट है उसके जो मोल्स हैं वो कंजर्व रहेंगे, है ना, वो क्या रहेंगे, कंजर्व रहेंगे। और अगर ऐसा है तो क्या होगा, मोलैरिटी इनिशियली इंटू वॉल्यूम इनिशियली विल बी इक्वल टू मोलैरिटी लेटर इंटू वॉल्यूम लेटर, यानी कि M1V1 इक्वल टू M2V2। तो M1 क्या है 5, V1 क्या है 500, M2 हमें बताना है, V2 1500। तो यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 टाइम्स में कट जाएगा, है ना। तो 3 इधर आएगा, तो M2 क्या हो जाएगा 5/3, है ना। तो पहले 5 मोलर था, अब 5/3 मोलर हो गया। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ऐसा बोला गया है कि 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 10 ग्राम, है ना। 10 ग्राम में 6.022 10⁻22 मॉलिक्यूल्स हैं ऑफ अ सब्सटेंस एक्स। द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस एक्स इन 2 लीटर सॉल्यूशन, है ना। द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस एक्स इन 2 लीटर सॉल्यूशन क्या होगी मोलैरिटी। तो ठीक है, हमें क्या चाहिए, ये मोलैरिटी है ना। मोलैरिटी क्या होती है, मोल ऑफ एक्स डिवाइड बाई वॉल्यूम, है ना। मोल ऑफ एक्स डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो हमें वॉल्यूम तो पता है कितना है 2 लीटर, हमें क्या चाहिए, मोल ऑफ एक्स चाहिए, एक्स के मोल चाहिए। तो ठीक है, तो पहले हम चेक कर लेते हैं, है ना, चेक कर लेते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसा बनेगा, है ना। मॉलिक्यूलर वेट इसका कैसा बनेगा। तो 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स हैं 10 ग्राम में, है ना। 10 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल हैं। तो फ्रेंड्स ये हमें पता है, हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये एवोगैड्रो नंबर बन सकता है ना। एवोगैड्रो नंबर बन सकता है कैसे, अगर इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया 6.022 10⁻23 100 के बराबर हो गया, है ना। तो 6.022 मॉलिक्यूल्स हैं 100 ग्राम में, है ना। तो 100 ग्राम क्या हो गया, किसके बराबर हो गया, 1 मोल के बराबर हो गया, है ना। 100 ग्राम किसके बराबर हो गया, 1 मोल के बराबर हो गया, है ना। तो 5 ग्राम कितने मोल के बराबर होगा, है ना। जो नया सॉल्यूशन बना रहे हैं उसमें 5 ग्राम डाल रहे हैं, तो 5 ग्राम कितने मोल के बराबर होगा, 100 ग्राम 1 मोल के बराबर है, तो 5 ग्राम कितने मोल के बराबर होगा। तो मोल ऑफ एक्स क्या हो जाएंगे नए सॉल्यूशन में, 5 डिवाइड बाई 100, है ना, 5 डिवाइड बाई 100। एक तरह से कहें तो ये जो 100 आया है ये क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है एक्स का, है ना। 1 मोल का जो भी वेट होता है वो मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो ये मॉलिक्यूलर वेट है, तो वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर रहे हैं, 5/100 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज़ 2। तो ये क्या हो गया 5/200, है ना। 5/200 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 0.025 के बराबर होगा, है ना। किसके बराबर होगा 5/200, ये किसके बराबर हो जाएगा, ऊपर कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻⁻2 से, और ये 2.5 बनेगा, तो ये बाद में किसके बराबर आ जाएगा 0.025, और ये मोलर, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोल रखा है 100 ml सॉल्यूशन वॉज मेड बाई एडिंग 1.43 ग्राम ऑफ Na2CO3 XH2, है ना। 100 ml सॉल्यूशन बनाया गया था बाई एडिंग 1.43 ग्राम ऑफ Na2CO3 XH2
द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 0.1, है ना, 0.1 नॉर्मल, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, ठीक है। तो 100 ml सॉल्यूशन है जिसमें 1.43 ग्राम Na2CO3.X डाला गया है और जिसकी वजह से नॉर्मेलिटी कितनी आई है 0.1 नॉर्मल। तो हमें x की वैल्यू बतानी है ना। नॉर्मेलिटी क्या होती है फ्रेंड्स? नॉर्मेलिटी होती है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट होता है गिवन वेट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट, है ना, गिवन वेट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट। अब गिवन वेट तो हमारे पास है 1.43, है ना, 1.43। इक्विवेलेंट वेट हमें चाहिए, है ना, इक्विवेलेंट वेट हमें चाहिए। तो इक्विवेलेंट वेट कहाँ से आएगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो Na2CO3.X है ना, और ये क्या है? ये एक साल्ट है ना, ये एक साल्ट है। और साल्ट में जो N फैक्टर होता है ना, जो N फैक्टर होता है वो क्या होता है? कैटायनिक चार्ज, है ना, वो क्या होता है? कैटायनिक चार्ज। तो यहाँ पे कैटायनिक चार्ज क्या है? यहाँ पे Na2 है ना, यहाँ पे Na2 है, तो ये 2+ बनेगा, है ना, क्या बनेगा? 2+ बनेगा। तो इसका कैटायनिक चार्ज क्या है? 2। तो N फैक्टर इसके लिए क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना, N फैक्टर क्या हो जाएगा? 2, है ना, टोटल कैटायनिक चार्ज। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? इक्विवेलेंट इसका वेट हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई N फैक्टर, है ना, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई N फैक्टर। अब हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट नहीं है ना, मॉलिक्यूलर वेट नहीं है क्योंकि x अननोन है ना। तो हम x के टर्म में मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे तो क्या आएगा? मॉलिक्यूलर वेट Na2CO3.X है ना। तो सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? 23, ट्वाइस, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कार्बन तो 12 और ऑक्सीजन तो 48, है ना, O3 है तो 48 कर दिया। .X है ना, H2O का मॉलिक्यूलर वेट होता है 18 और ये x है तो ये क्या हो गया? 18x। इसको ऐड किया तो अपने पास आया 106.18x। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया? इक्विवेलेंट वेट हो गया 106 प्लस 18x डिवाइड बाई N फैक्टर यानी कि 2। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट वेट आ गया। गिवन वेट है, इक्विवेलेंट वेट है। अब हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो नॉर्मेलिटी कितनी दे रखी है? 0.1, तो 0.1 लिख लिया, इक्वल टू 1.43 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट 106 प्लस 18x डिवाइड बाई 2, है ना, और होल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, है ना। वॉल्यूम कितना है? 100 ml, तो 100 इंटू 10⁻³ कर दिया क्योंकि लीटर में लिखना था। अब क्या किया? इसको भेज दिया कहाँ? लेफ्ट में, है ना, इसको भेज दिया लेफ्ट में। तो ये क्या हो गया? 0.01, है ना, 0.01। यहाँ पे ये क्या था? ये 0.1 के बराबर था, है ना, 0.1 के बराबर था। 0.1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0.01 हो गया। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो क्या होगा? 106 प्लस 18x और ये 1.43 इंटू 2 डिवाइड बाई 0.01 होगा। तो यहाँ से पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ये 143 इंटू 2 हो जाएगा, 143 इंटू 2, ये किसके बराबर होगा? 186 के। और 106 186 में से सब्ट्रैक्ट होगा और डिवाइड होगा 18 से, तो 186 माइनस 106 डिवाइड बाई 18। तो x की क्या वैल्यू आई? x की वैल्यू आई 10, है ना। तो ये नॉर्मेलिटी पे बेस्ड एक क्वेश्चन था और मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।